शुरू मजबूरी में किए थे। हाँ, पर अब मजा आता है। जावा बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए यही पढ़ेंगे। एक अगर आपको आपसे खुद से नहीं होता, यू हैव टू चूज अ गुड टीचर लाइक आई डिड। आई नो पीपल जिनसे पूछा है कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और उनका सिलेक्शन हो गया। एक्सप्लोर करो, सारी चीजें एक्सप्लोर करो, नहीं जी ऐसा करो। तो सब लोग कहते हैं दारू पीना बुरी बात है, मगर दारू वाली कंपनी में काम करना तो बुरी बात नहीं है। तो आज ऐसा ही स्टूडेंट हमारे साथ है जिनकी आईटी वगैरह में सब जाते हैं बट केमिकल कोर के अंदर गए हैं। तो वेलकम सौरभ टू द कोडिंग ब्लॉग चैनल। थैंक यू सर। तो सौरभ फाइनली मतलब अपने बारे में एक बार अगर आप बाकी लोगों को बता सकें कि आपने क्या क्या कर रखा है, कहाँ से हो, तो पीपल वुड नो अबाउट यू मोर। ठीक है, हाय एवरीवन, माय नेम इज सौरभ। आई ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इन केमिकल डिपार्टमेंट 2024 पास आउट। तो यही मेरा इंट्रोडक्शन है। तो सौरभ यार मतलब जो आपका पार्ट रहा है, ये बहुत कम लोग हैं जो केमिकल कोर में जाते हैं। जनरली कितने लोग होते हैं जो डीटीयू से केमिकल की कोर कंपनीज में प्लेस होते हैं? कितनी कंपनीज आती हैं कोर की? कोर की कंपनी तो भैया 10 से 12 की रेंज मतलब आती हैं। Okay. और जनरली पैकेज जो उनका रहता है वो 8 से 10 के बीच में ही रहता है। ओके। और कुछ ही लिमिटेड कंपनीज होती है जो अच्छा पैकेज देती है, मतलब 10+ का पैकेज होता है, जैसे Okay. कि एक परनोरिका है, एक HUL है, BPCL है। इनका पैकेज जनरली अच्छा रहता तो है। आपका कौन सी कंपनी में हुआ एग्जैक्टली? मेरा एग्जैक्टली परनोरिका इंडिया में हुआ है। Okay. और उसका पैकेज 10+ का तो है। आई थिंक केमिकल कोर की दिस इज वन ऑफ द Best मोस्ट बेस्ट कंपनी हाँ जिसमें जी। लोग जाना चाहते हैं। हाँ। तो सौरभ जैसे आप केमिकल के कोर में प्लेस्ड हो, तो आईटी के प्रोसेस तो सबको पता है, बट केमिकल कोर से रिलेटेड पीपल डोंट नो अबाउट। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा क्या गया? क्या वहां पे भी डीएसए की चीजों का टेस्ट हुआ था, या फिर देवर आस्किंग अबाउट, क्योंकि दारू वाली तो कंपनी है ही, मतलब दारू वाली कंपनी नॉट टू डिफेम बट एक्चुअल में दे मेक दीज थिंग्स, तो विच इज अ बिग इंडस्ट्री, वेरी बिग इंडस्ट्री। तो उनके राउंड्स क्या थे और आपसे पूछा क्या गया एग्जैक्टली? भैया मेनली तो राउंड 3 राउंड्स होते हैं। पहले तो होता है ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें हमारे केमिकल कोर के भी आते हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी होते हैं, ये सब होते हैं। फिर उसके बाद उन लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया था टेस्ट के बेसिस पे। तो करीब 40 बंदे शॉर्टलिस्ट हुए थे, 600 लोगों ने अप्लाई किया होगा ऑलमोस्ट। ओके। 40 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। फिर उसके बाद हमारे 3 राउंड्स होते हैं। उसके बाद उनका जीडी राउंड था। जीडी राउंड के बाद हमारा पर्सनल इंटरव्यू हुआ। पर्सनल इंटरव्यू वाला HR राउंड। फिर फाइनली 40 में से उन्होंने 2 बंदे सेलेक्ट किए थे, Okay. एक मैं मैथ और एक गर्ल। अच्छा, तो जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए, तो जैसे आपने एप्टी बताया, तो आपका एप्टी चेक कर रहे थे, तो इंटरव्यू के अंदर वाज इट मोर अबाउट एप्टीट्यूड ओनली, और या केमिकल रिलेटेड चीजें उसके अंदर ज्यादा थी? क्या था एग्जैक्टली? बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट कि क्या आपसे पूछा गया। भैया केमिकल ब्रांच से भी रिलेटेड था, मतलब हमारे को अपने सब्जेक्ट की डेप्थ इन नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा। और हमें कॉन्फिडेंस दिखाना होता है कि मतलब प्रेशर में डालने की कोशिश करेंगे तुम्हें तो, बट उनको हाँ। दिखाना है कि नहीं हम कॉन्फिडेंट हैं, Okay. हम वर्क कर सकते हैं। अच्छा। तो मेरे इंटरव्यू में ये हुआ था कि मतलब मेरे से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आप कैसे मतलब लोगों को हैंडल कर पाओगे जो कि आपसे ज्यादा उम्र के हैं। ओके। तो फिर मैंने वहां से कोडिंग ब्लॉक का कितना एक्सपीरियंस बताया था कि मैंने यहाँ पे वर्क किया था। तो वहाँ पे मेरे मतलब बैच में एज अ टीए था मैं। हाँ। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 50-70 बंदों को देखा था, मतलब जहाँ पे मैंने पढ़ाता था उन लोगों को। ओके। और मेरे बैच में एक सर भी थे जिनकी एज 55 समथिंग थी। ओके। तो वो एज अ स्टूडेंट बन के आए थे। तो वो मुझे एज अ सर बोलते, मैंने कहा नहीं हम आपसे छोटे हैं, तो आप अच्छा। हम आपको सर बोलेंगे। हाँ। तो मतलब वहाँ का एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पे फ्रेम करके दिखाया कि मैं ऐसे हैंडल करता हूँ। Okay. तो ऐसी सिचुएशन में था पहले भी। तो मेरे मोर लिए ऑफ आई थिंक वो एप्टीट्यूड लॉजिकल चीजें आपकी थोड़ी, और इट वाज मोर अबाउट हाउ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मैनेजिंग वाला पार्ट हाँ उसका जी। था, और केमिकल के टॉपिक्स तो थे ही जो कि थे। मोर इम्पोर्टेंट थे। तो फाइनली मतलब चलो, मतलब ये तो हो गया। अब आप ये बताइए, जैसे आप अब कॉलेज से जैसे निकले हैं, तो यार एम तो देखो सब गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट करते हैं, एंड यू आर इन द केमिकल कोर कंपनी। तो वहां पे ऐसा क्या दिखा, या सिंस यू हैव बीन वर्किंग देयर फॉर सो लॉन्ग, व्हाट डू यू थिंक यार ये केमिकल कोर की सबसे मतलब बेस्ट बात है कि यार आईटी मैं प्रेफर नहीं कर रहा और मैं केमिकल कोर के लिए ही हूँ, अब मैं उसमें ही कर रहा हूँ काम? ऐसा नहीं है भैया, जो पर्क्स आईटी में मिलते हैं वो कोर में भी मिलते हैं। Okay. मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो मैं जब ट्रेनिंग पीरियड में गया था, मतलब अकोमोडेशन उनकी तरफ से था, फ्लाइट की टिकट पूरी उनकी तरफ से थी, दिवाली पे भी बहुत अच्छे गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं। ऐसी अच्छा, बातें okay. जो आईटी में ही मिलते हैं। हाँ। बाकी यही है कि वो पर्सनल चॉइस होता है। ऐसा नहीं कि मैंने 2.5 साल कोडिंग करी थी, ऐसे नहीं है कि मतलब पहले मैं कोडिंग ही करता था, मेरा इंटरेस्ट आईटी के अंदर ही था। ओके। फिर मेरे को लगा कि नहीं अपनी फील्ड भी एक्सप्लोर करनी चाहिए, तो लकीली मेरा इसमें हो गया, तो मेरा फिर इसी में मन हो गया कि मैं इसी में कंटिन्यू। तो वहां का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा, जैसे जब आप गए हो, तो इज देयर समथिंग व्हिच इज क्वाइट फन जो आपको वहां लगा यार बढ़िया चीज है? क्योंकि आई एम रियली एक्साइटेड टू नो कि यार इसमें था क्या एग्जैक्टली जो वहां पे आपका मन रहा, और अब आप कर भी रहे हैं वहां पे, बहुत टाइम भी हो गया, तो एग्जैक्टली क्या आपको वहां पे अच्छी चीजें लगती हैं?
भैया आईटी में मुझे लगता है कि डेस्क जॉब है, मुझे डेस्क जॉब पसंद नहीं थी, मुझे ना फील्ड जॉब पसंद थी, मतलब लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना, उनके थॉट्स को देखना कि मतलब वो क्या सोचते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मतलब जब मैं था अपनी परनौरी का नासिक के अंदर, तो मतलब मैंने पूरा ओवरऑल प्लांट देखा था कि मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट, कैसे सप्लाई चेन करते हैं, कैसे प्रोडक्ट को बेचते हैं हम, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे डीलर से बात करते हैं, ये सब पूरी चीजें सीखी मैंने वहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। तो नासिक में आप गए थे, हाँ तो जी। एक बार अगर अपना वहाँ पे आप पूरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि भैया वहाँ आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या क्या आपने चीजें करी, क्या क्या आपको वहाँ पे नया सीखने को मिला, बिकॉज आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के नाम लिए, तो अगर वो बताएं तो और मजा आए। तो मैंने तो सारे डिपार्टमेंट देखे थे, मैंने एफजी देखा था, डीजी भी देखा था। एफजी और डीजी, व्हाट एग्जैक्टली एफजी एंड एफजी होता है फिनिश गुड, डीजी होता है ड्राई गुड। फिनिश गुड मतलब फाइनल प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास जाएगा, डीजी होता है ड्राई गुड जिससे हम प्रोडक्ट बनाएंगे अपना। तो ये वो देखा था, फिर उसके बाद डिस्टिलेशन देखा था, फिर अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखा था, फिर ब्लेंडिंग जहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट मतलब कैसे? जैसे आपकी पूरी वाइन का बोल रहे हैं आप या नहीं, शराब? वाइन के लिए अलग सेक्शन है, विस्की के अलग सेक्शन है। विस्की का अगर नाम बताओ तो रॉयल स्टैग, इंपीरियल ब्लू, ओक एंड ग्लो, ये सब बहुत फेमस विस्कीज है ओके। जो बनती है हमारे वहाँ पे। तो मेरा ऐसा काम था कि मतलब मेरे को सेंसरी करना था, टेस्ट करना था कि कैसे उसका जो flavor होता है। मतलब टेस्ट का हाँ। रिव्यू चल रहा है, ऐसा तो नहीं होता कि यार जॉब कर रहे हो, करते करते टुल हो गए और टेस्ट करने के चक्कर में ही फंस गए? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मतलब टेस्ट अंदर नहीं लेते थे, इनहेल नहीं करते थे, बाकी हम सेंसरी करते थे उसकी, मतलब अच्छा। टंग पे लेकर के उसको स्प्लिट आउट करता हूँ। अच्छा, स्प्लिट करना हाँ, होगा, split फिर क्या फायदा है, तो हाँ। split करा दी। वो नहीं। अच्छा, ओके, तो यू हैव डन दैट, तो आपको मतलब एक तरीके से ओवरऑल एंड टू एंड समझ आया कि किस तरीके से चलता है पूरे का प्रोसेस, जब तक वो आपकी विस्की एंड बाकी की चीजें क्रिएट नहीं हो जाती। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, इट इज रियली गुड। तो सौरभ, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने भाई 2.5 साल पढ़ा आईटी, आपने बोला, तो आपको ऐसा क्या लगा कि यार आईटी की प्रिपरेशन में जो आपने चीजें सीखी, क्या वो केमिकल के कोर वाली चीजों में किसी वे में काम आई नहीं है? बिकॉज बिल्कुल ही अलग फील्ड लग रही है मेरे को, तो लगा ऐसा कि कुछ यार मेरे को आईटी में मैंने ये चीज सीखी थी, तो इससे मेरी यहाँ पे हेल्प हुई। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है कि मतलब मैंने आईटी में जो पढ़ा था बहुत डेफिनेटली हेल्प करी है। तो मतलब मैंने आईटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी बनाया था, जो कि मैंने कॉलेज में दिखाया भी था, रेज्यूमे भी डाला था। तो कोर केमिकल से रिलेटेड प्रोजेक्ट था, वो गिटहब पे ऑनलाइन वगैरह सब कुछ डाल दिया था। तो वही मैंने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन भी किया था वहाँ पे, फिर उनको लगा कि इस बच्चे को नॉलेज भी है, केमिकल की भी नॉलेज और आईटी की भी नॉलेज है। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने यहाँ पे टीएशिप करी थी उसका बहुत ज़्यादा हेल्प मिला मेरे को, ओके। क्योंकि मैंने यहाँ से लोगों के व्यूज समझे कि मतलब किसी लोगों को अपने व्यूज कैसे बता पाए, कैसे थॉट एक्सप्लेन कर पाए, कैसे पढ़ा पाए। तो मैंने हर टाइप के बच्चे कैटर करे थे, मतलब जो मेरे से छोटी उम्र के भी थे, मेरे से बड़े उम्र के भी थे। तो मैं जनरली डाउट क्लास लेता था उनकी। तो मैं एक केस बताऊंगा कि मतलब मेरे सीनियर थे, 4th ईयर में थे वो, तो उनकी ना प्लेसमेंट ड्राइव चल रही थी। मतलब मैं रात के 4 बजे तक उनके क्वेश्चन सॉल्व करता था। अच्छा। क्योंकि उस टाइम मुझे मजा आता था काम करने में कि मतलब ठीक है आप क्वेश्चन दो, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ उनको। तो वही मेरी लर्निंग एट द एंड मेरे इंटरव्यू में काम है। अच्छा, तो यू आर हेल्पिंग योर सीनियर्स एज वेल टू प्रिपेयर कि भैया पेपर आएंगे तो मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है ना, समझ ना आए तो। हाँ, मैं ऐसे करता था। और मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ। एक का नाम है भूपेंद्र, जो एयरटेल में प्लेस्ड है। एक का नाम है ऋतिक, जो भी मेक माई ट्रिप पे प्लेस्ड है। अच्छा, ओ, तो वेरी नाइस। तो अब जैसे आपने बोला कोडिंग ब्लॉक से आपकी हेल्प हुई, तो कोडिंग ब्लॉक से एग्जैक्टली किस तरीके से आपको लगता है कि यार कोर में आपको टीए वाली चीजों का बेनिफिट मिल पाया? नहीं, इस क्वेश्चन का मैं ऐसे आंसर दूंगा कि जरूरी नहीं होता कि हर चीज आपको हर जगह हेल्प करे, बट हमें लर्निंग हर चीज की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं केमिकल डिपार्टमेंट को तो मैं कोडिंग क्यों ही सीखूं, मेरे लिए क्या ही बेनिफिट है वो कोई। Exactly. ऐसे नहीं सोचना चाहिए हमें हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो कोडिंग की भी नॉलेज हो तो ऐड ऑन करेगी आपको कि बंदा के पास एक्स्ट्रा नॉलेज है। Okay. और किसी सिचुएशन में डालेंगे तो प्रॉब्लम का हैंडल कर सकता है, इसके पास नॉलेज है। तो कभी ऐसे सोच के मैंने नहीं करा था कि भाई मैं केमिकल से हूँ, मैं क्यों ही कोडिंग सीखूं, मैं क्यों ही, बल्कि मैंने सब कुछ सीखा था। डीएसए भी सीखी थी, वेब डेवलपमेंट भी सीखी थी, और एट द एंड मेरे काम आई वो। हाँ। तो ये नहीं हमें सोच के चलना चाहिए कि नहीं मैं किसी और डिपार्टमेंट से हूँ, मुझे उसमें क्यों ही क्या। वैसे उसमें आप जैसे बता रहे हैं तो लोग काफी कम जाते हैं केमिकल के अंदर भी, मतलब। और आई थिंक यू वर क्वाइट, आई थिंक, हार्ड वर्किंग एंड मेहनत तो थी, और आई थिंक लक फैक्टर भी बहुत प्ले करता है ये रोल। तो जैसे आईटी के इंटरव्यू में भी आप बैठे होगे आई गेस, और आप केमिकल के भी इंटरव्यूज में बैठे होगे, तो वहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंस क्या दिखा? जैसे इंटरव्यूज में आपको कोई डिफरेंस दिखा हो कि भाई केमिकल में एग्जैक्टली इन चीजों पे ज्यादा, जैसे वो तो हो ही गया हमारा स्किल्स वगैरह, बट वहाँ पे कोई इंटरव्यूज के सिनेरियो में आपको अलग दिखा चीजें, या मोरलेस सेम ही थी? मोरलेस सेम ही था। आईटी में भी ऐसे रहता है कि मतलब वो ना डेप्थ में जाते हैं, डीएसए, वेब डेवलपमेंट, ये सब। बाकी कोर केमिकल के अंदर कोर सब्जेक्ट में भी जाएंगे और तुम्हारी जनरल नॉलेज भी चेक करेंगे कि बंदा प्रेशर हैंडल करता है कि नहीं कर सकता है कि नहीं कर सकता। प्रेशर हैंडलिंग जैसे क्या मतलब? जैसे कि मतलब अगर मान लो कि तुम किसी एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए तो तुम उससे कैसे कोप अप कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने जैसे नासिक प्लांट में काम किया था,
तो वहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम ये आई थी कि मेरे को वेंडर से खुद बात करनी है, उसको खुद बुलाना है, खुद उसको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करानी है, कोई बंदा नहीं था। ओके जो कि मैंने यहाँ से सीखी थी, कोडिंग जब मैं करता था, जब मैं पढ़ाता था लोगों को, ओके। तो वो चीज मैंने वहां पे अप्लाई करी थी। तो ऐसे सेंस में मैंने इसको अच्छा, use तो किया। यू आर सेइंग कि जो यहाँ पे आपने बाकी के स्किल्स सीखे अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल, तो दे वर रियली हेल्पफुल एज वेल। हाँ जी। तो आई थिंक काफी ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट है वाला जो आपका रहा, एंड थैंक यू सो मच सौरभ। एंड अगर कोई ऐसी चीज जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहो दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड और आपके मन में है कि ये तो पता होना चाहिए अगर कोई भी एक बीटेक का स्टूडेंट है जो केमिकल में पढ़ रहा है, बिकॉज आई थिंक अब सिचुएशन इज मोर अबाउट आईटी और केमिकल के अंदर भी लोग आईटी वाली चीजें करते हैं। तो केमिकल के रिलेटेड अगर आप कोई स्टूडेंट को कुछ एडवाइस देना चाहो जो नॉन CSIT स्टूडेंट्स हैं, तो व्हाट दैट वुड बी? पहले तो ये है कि अपने कोर केमिकल सब्जेक्ट पे फोकस रखना स्टार्ट कर देना, और साथ साथ कोडिंग भी करते रहना। मतलब कोडिंग सीखना तो कार्तिक भाई से सीखना, मतलब बेस्ट टीचर है ये, मैंने भी इनसे सीखी थी। और वो पूरे हेल्पफुल करेंगे आपको। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं तो इन्हीं के पास जाता था कि भैया बस ये दिक्कत आ गई है, बस करवा दो, कैसे भी करवा दो, मैं कर लूंगा। बाकी भैया गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं, तो बस यही है, और तो कुछ नहीं है कि मतलब शुक्रिया मतलब सीखते रहना। ये नहीं अपनी लर्निंग को स्टॉप करना कभी भी कि मतलब मैं केमिकल से हूँ तो मैं IT क्यों ही सीखूं। हाँ। ऐसा कभी मत देखना कि मतलब हमेशा लर्निंग टाइम लेती है, बट हाँ हो जाएगी एट दी एंड, ऐसी कोई बात नहीं ये मैं होती। भी मानता हूँ कि अगर नीयत अच्छी हो हाँ। तो भैया बंदा कुछ भी कर जाता लेगा। है, और नहीं है नीयत तो कितना ही करा लो, फिर वो तो कुछ भी नहीं करता। नहीं है। तो थैंक यू सो मच, एंड सौरभ कांग्रेचुलेशंस अगेन Thank फॉर you so गेटिंग much. सिलेक्टेड इनटू एन अमेजिंग कंपनी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करते रहो कोडिंग ब्लॉग्स को। जाते जाते ध्यान रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग्स। थैंक यू।